बहराइच के परागपुर थाना क्षेत्र में हुई लूट की बड़ी घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मंगलवार 17 जून को सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक से हुजूरपुर की ओर जा रहा था, जो अर्जुनपुरवा तिराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस को चकमा देकर एक पगडंडी से भागने का प्रयास कर रहा था। इसने पुलिस टीम पर फायर कर दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में की गई फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। वहीं पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त ने पूछताछ में स्वीकारा है कि वो 11 जून को ज्वाला तेरहर के पास व्यापारी से हुई लूट की घटना में शामिल था। इसके साथ साथ विजय यादव और धर्मेंद्र गुप्ता नाम के 2 अन्य आरोपियों का नाम भी सामने आया है। बताते चलें, पुलिस को 65,000 रुपए, 315 बोर का कट्टा, खोखा, कारतूस और घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद हुई है। इसके साथ ही घायल अभियुक्त को सीएससी परागपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है और पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पूछताछ में उसने बताया कि 11 तारीख में जो घटना हुई थी उसमें सम्मिलित था इसके और 2 साथी, एक धर्मेश और दूसरा विजय यादव इसके साथ थे। विजय यादव बाइक चला रहा था और जो व्यापारी को तमंचा इसने खुद को दिखाया था और धर्मेश ने मिर्ची झोंक करके उससे रुपये भरा बैग छीन लिया था। ये पूछताछ में इसने अपना नाम अमरेश बताया, रहने वाला इटौना का है और वहाँ के हिस्ट्री सीटर भी है। इसके लूट के और भी कई आपराधिक इतिहास भी है और इसने बताया कि धर्मेश ने उसको 1 लाख रुपया दिया था, इसमें उसने कुछ पैसे खर्च कर लिए थे और लूट का वही 65,000 रुपये जो उसके पास था लेकर के इटौना जा रहा था। उसका सीएससी में फर्स्ट एड कराने के बाद जिला अस्पताल उसको रेफर किया गया है। अभी वो खतरे से बाहर है। गाजियाबाद के राजकीय एमजी चिकित्सालय में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर्स की लिखी काम से कम रुपए वाली दवाइयां जिला चिकित्सालय औषधि सरकारी औषधि वितरण केंद्र पर मिल जाती हैं, लेकिन कुछ अन्य महंगी दवाइयां होती हैं, उनको लोगों को बाहर के मेडिकल स्टोर से लेना पड़ता है, जिससे आम लोगों को दुगनी मार झेलनी पड़ रही है। इसके बाद मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि प्रशासन के द्वारा बताए जाने पर हमने अलग से मरीजों के लिए एक वार्ड भी बनाया था, जिसमें 14 बेडों की अलग से व्यवस्था की गई है और डॉक्टर्स को भी अलग से ट्रेनिंग दिलाई गई है। साथ ही पर्याप्त मात्रा में दवाइयां और ORS भी उपलब्ध कराई गई हैं। अपील भी करी है कि बाहर के खाने से बचें। जो ओपन में दुकान लगी होती है उनमें फूड पॉइजनिंग होने का खतरा लगा रहता है। नकली शर्मा जी, आप आज जिला गाजियाबाद के अस्पताल में आई हैं, सरकारी अस्पताल में। आपको पानी की यहाँ पर क्या सुविधा है? सर, पानी के लिए हम सुबह से आए, सुबह भी पानी नहीं था, थोड़े पानी आया, फिर पानी बंद है। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, पानी में लोग परेशान हो रहे हैं। पानी के लिए ऐसी कोई सुविधा नाम की चीज ही नहीं है। क्या आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से करी? सर, अभी हमने नहीं करी, हम तो इंतजार देख रहे थे, मीडिया का कोई है ही, तुम बात करेंगे तो परेशानी बहुत होती है। आज हम आए हैं जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सक अधीक्षक राकेश कुमार जी के पास। आइए जानते हैं इतनी भीषण गर्मी से बचने के लिए इन्होंने क्या क्या सुविधाएं अस्पताल में कराई गई हैं। जी सर। हमारे हॉस्पिटल में एक्चुअली गर्मी के लिए पहले से ही तैयारी हो चुकी है। जैसे भी शासन के निर्देश आते रहे हैं, हम लोग उस तरीके से करते रहे हैं। हीट वेव से रिलेटेड भी हम लोगों ने अपनी एक नया वार्ड हमने बनाया था, जिसमें 15 बेड हमने आरक्षित कर रखे थे और हमारे डॉक्टर्स भी इससे ट्रेनिंग वगैरह हम लोग को दिलवाई गई इसकी। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में हमने वार्ड में मेडिसिन्स अवेलेबल करा रखी हैं। ORS पाउडर्स जो है ना वो अवेलेबल करा रखे हैं, IV फ्लूइड्स करा रखे हैं और जगह जगह हमने RO की व्यवस्था करा रखी है, जिसमें ठंडा पानी और जो काउंटर हमारे बने हुए हैं उन काउंटर पे ORS का पाउडर भी हमने रखवाया हुआ है, ताकि पेशेंट को कहीं बाहर ना जाना पड़े, वहीं से लेकर के वो अपना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरजेंसी में भी हमने डॉक्टर्स को सेंसिटाइज कर रखा है कि उसको ध्यान रखें। सर, बुजुर्ग और बच्चों के लिए खान पान के लिए इस टाइम पे जैसे भीषण गर्मी है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या बिल्कुल, ये गर्मी के सीजन में हम लोगों ने पहले लोगों से अपील भी करते रहे हैं कि जो बाहर का खाना है, जो ओपन एरिया में रखा हुआ खाना है, उसको अवॉइड करें, जिससे कि डायरिया वॉमिटिंग की पूरी संभावना रहती है, इन्फेक्शन होने का संभावना रहता है, क्योंकि फूड का बेसिकली रोल होता है बीमारियों में। जैसे टाइफाइड फीवर भी है
और हमारा जो फूड पॉइजनिंग है, ये सारी चीजें इसमें होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, तो उन चीजों से बचा जाए। अभी हालांकि मौसम ठीक है इस समय। ज्यादा गर्मी में हम लोगों ने ये कहा था कि ज्यादा गर्मी जो होती है तो 11 से 4 के बीच में वो घर से बाहर ना निकले। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।